हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रमुख स्मारक और मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हम बात करें इसकी प्रथम नींव किसके द्वारा रखी गई, तो इसकी नींव रखी गई थी बॉम्बे के गवर्नर, उनका नाम लिख लीजिए सर जॉर्ज सिडेनहेम क्लार्क। ठीक है, सिडेनहेम क्लार्क। ठीक है, अब हम बात करें वास्तु शिल्पकार कौन थे, तो उनका नाम है जॉर्ज विटेट। ठीक है, और ये बनकर कब तैयार हुआ? ये 1924 में बनकर तैयार हुआ। एक बार रिपीटेशन करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहेम क्लार्क द्वारा रखी गई। इसके वास्तुशिल्पकार कौन है? उनका नाम है जॉर्ज विटेट। और ये कब बना? ये 1924 में बनकर तैयार हुआ। अब हम बात करेंगे इंडिया गेट की। चलिए इंडिया गेट के बारे में देख लेते हैं। इंडिया गेट की स्थिति की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आधारशिला देखिए, इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी। ठीक है, और इसकी डिजाइन एडविन लुटियंस, याद रखिएगा एडविन लुटियंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एडविन लुटियंस के द्वारा रखी गई थी। और इसकी किसकी स्मृति में था? तो देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक थे उनकी स्मृति में इंडिया गेट बनाया गया था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में, शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में ये बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई। डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया और ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोटस टेम्पल की। तो लोटस टेम्पल की बात करें तो इसके वास्तुकार हैं फरीवर्ज साहब। ये इराक के थे। ठीक है, जो वास्तुकार थे लोटस टेम्पल के फरीवर्ज साहब, वो इराक के थे। अब हम बात करें इस कहाँ पर स्थित है, तो सभी को मालूम है लोटस टेम्पल नई दिल्ली में स्थित है। और ये आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो देखिए आम जनता के लिए 1 जनवरी 1987 को खोला गया। आम जनता की बात करें तो 1 जनवरी 1987 को खोला गया। अन्य नाम इसका क्या है? तो अन्य नाम है इसका कमल मंदिर इसका अन्य नाम है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, वास्तुकार है लोटस टेम्पल के फरीवर्ज साहब, इराक के थे। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये आम जनता के लिए कब खोला गया? 1 जनवरी 1987 को खोला गया। इसका अन्य नाम है कमल मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्न दशावतार मंदिर को लेकर, मंदिर से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। तो दशावतार मंदिर में क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं एग्जाम में? हमसे पूछ सकता है दशावतार मंदिर किस शैली का बना हुआ है। तो देखिए दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का बना हुआ है। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है।
ठीक है। और ये किस भगवान का मंदिर है, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यह किसका उदाहरण है, तो ये देखिए गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है। गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। उदाहरण यह गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अब बात करेंगे हम अक्षरधाम मंदिर की। तो अक्षरधाम मंदिर में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और किस भगवान को समर्पित है, तो ये स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। देखिए इसके देखिए जो अक्षरधाम मंदिर है, इस मंदिर को दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर, जिसके कारण इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है अक्षरधाम मंदिर को। और कब शामिल किया गया था इसको, 17 दिसंबर 2007 को इसे शामिल किया गया। तो अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर होने के नाते 17 दिसंबर 2007 को शामिल किया गया। ठीक है, जो आज का अंतिम प्रश्न है वो राष्ट्रपति भवन को लेकर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण पूरा हुआ था 1929 में, इसका निर्माण पूरा हो गया था। इसके हम वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। ठीक है, एक अन्य नाम और याद रखिएगा, एक और व्यक्ति हैं एवं हर्बर्ट बेकर। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है राष्ट्रपति भवन, आपको मालूम है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। और रायसीन पहाड़ी लिख लीजिए, रायसीना पहाड़ी दिल्ली, रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हम बात करें इसके आकार की, तो देखिए राष्ट्रपति भवन का जो आकार है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिए एच आकार का है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन किस आकार का है, एच आकार का है। याद रखिएगा इस भवन में कुल 340 कमरे हैं। ठीक है, 340 कमरे हैं और ये 4 मंजिला बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात देख लेते हैं फटाफट। निर्माण की बात करें, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ 1929 में। इसके वास्तुकार है एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। यह कहाँ स्थित है, यह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका आकार कई बार पूछा गया है, इसका आकार है एच आकार का है। ठीक है, इसमें 340 कमरे हैं और 4 मंजिला इमारत है। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।